अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट लेक्चर नंबर 11 में जो है वो हमने गेट एक्सटर्नल डेटा और जो है फार्मूला की टेप के अंदर जो हमने फार्मूला एडिटिंग को डिस्कस किया था। आज जो है वो हम डेटा की टेप के अंदर जो है वो हम टेक्स्ट टू कॉलम और डेटा वैलिडेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है? टेक्स्ट टू कॉलम का बेसिकली काम ये होता है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, स्प्लिट अ सिंगल कॉलम टेक्स्ट इनटू अ मल्टीपल कॉलम का। तब किसी भी सिंगल कॉलम का टेक्स्ट को कन्वर्ट करना था मल्टीपल कॉलम में, तो उसके लिए जैसे अब यहाँ देखें कि हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सेल इज़ अ स्प्रेड शीट प्रोग्राम। तो क्या है, अभी जो टेक्स्ट आपके पास आ रहा है ये सिंगल एक ही कॉलम में आ रहा है। अगर आपने इसे मल्टीपल कॉलम में करना है तो आप टेक्स्ट टू कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो फिक्स पे आप चेक लगाएंगे। तो देन चेक लगाने के बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे तो इसे ऑटो जो है वो सिंगल कॉलम में जो टेक्स्ट आ रहा था वो वर्ड के हिसाब से इसे मल्टीपल कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको एरो कॉलम कम करना चाहें तो डबल क्लिक करके आप एरो हटाएंगे तो कॉलम हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। दोबारा डबल क्लिक करके मतलब दोबारा क्लिक करके आप एरो लगा भी सकते हो। तो इस तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम कम भी कर सकते हैं, उसे आप बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करने के बाद जैसे फिनिश करेंगे तो सिंगल कॉलम का जो टेक्स्ट था वो आपका डिवाइड हो गया था मल्टीपल कॉलम में। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं अब डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन क्या है? डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास कंडीशंस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू अपने सेल्स पर मल्टीपल तरीके की कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे मैंने होम की टेप के अंदर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पढ़ाया था। बस इसमें क्या आता है कि अगर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके मुताबिक हमारा डेटा वैलिड है तो ये कलर अप्लाई कर रहा था, डेटा वैलिड नहीं है तो कलर अप्लाई नहीं कर रहा था। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही काम होगा, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये है कि कलर अप्लाई नहीं होगा कि हम जो डेटा वैलिडेशन के थ्रू जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसकी दी हुई कंडीशन के मुताबिक हमारा डेटा वैलिड है तो उसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं होगा तो वो आपको जो है वो एरर जनरेट कर देगा। तो इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। हम जैसे डेटा वैलिडेशन में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखा रहा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है अलाउ एनी वैल्यू। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी किसी भी तरीके का कोई एरर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हमने तमाम वैल्यू को यानी एनी वैल्यू को हमने यहाँ से अलाउ किया हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद अब वो आपकी मर्ज़ी, आप कंडीशन होल नंबर पर अप्लाई करें, डेसिमल में, लिस्ट की या फिर डेट एंड टाइम की, टेक्स्ट लेंथ की, जो भी कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। पहले तो हम होल नंबर पे चले जाते हैं। हम यहाँ पर होल नंबर की कंडीशन से देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने होल नंबर को क्लिक करा तो यहाँ कंडीशंस आपके सामने है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो आप कोई सी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है ग्रेटर देन की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला भाई 55। अब मैं इस सेल में कोई ऐसा नंबर लिखता हूँ जो 55 से ग्रेटर देन है तो इसे एक्सेप्ट करेगा, वरना अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने इसे ओके किया। देन जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पर आने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पर 56 लिख रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रहा है, 57 लिख रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे 54 लिख दूंगा तो 55 से छोटा नंबर है, इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एरर जनरेट हो जाएगा। जब बता रहा द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन अनडिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब जो आपने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के थ्रू जो रिस्ट्रिक्शन जो कंडीशंस अप्लाई की हैं उसके मुताबिक डेटा आपका वैलिड नहीं है। डेटा वैलिड होगा तो इसे वो एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक और चीज़ भी, अगर मैं 57.8 लिखता हूँ तो देखें ये नंबर जो इसकी रेंज के हिसाब का, लेकिन ये डेसिमल में आ रहा है, ये इसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इंटीजर में खाली इंटीजर को ही एक्सेप्ट करेगा अगर वो उसकी रेंज का होगा, अगर रेंज का नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यही कंडीशन डेसिमल के थ्रू अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ पर आते हैं, अब मैंने होल नंबर की जगह यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमने जो है वो ग्रेटर अपना बिटवीन की कंडीशन हम ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको दिया है 10 और यहाँ हम इसको दे देते हैं 20। तो इसका मतलब अब मैं इस सेल में 10 और 20 के दरमियान का जो भी नंबर लिखता हूँ, चाहे वो डेसिमल में लिखूँ या इंटीजर में लिखूँ, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही मैंने इसको ओके किया अब यहाँ पर आने के बाद अगर हम 15 लिखते हैं तो देखें ये इंटीजर वैल्यू लेकिन डेसिमल में उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर मैं 15.5 लिख रहा हूँ तो ये डेसिमल को भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिखता हूँ जिसकी रेंज आउट ऑफ रेंज है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले वो डेसिमल हो या इंटीजर हो। ये देखिए ना, इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है हम इधर आते हैं, दोबारा मैं लिखता हूँ 22 तो ये इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास
ठीक है। इसी तरीके से हम डेटा वैलिडेशन में और भी बहुत सारी हमारे पास कंडीशंस हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें कंडीशन इसमें लिस्ट की भी दी हुई है। तो जैसे हमने होल नंबर और डेसिमल अप्लाई किया, इस तरीके से हम ये डेट एंड टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लिस्ट को देख लेते हैं। तो लिस्ट में हम क्या है कि हमको लिस्ट बना सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की तो जिस जगह की पहले लिस्ट बनानी है आप उसका पहले डेटा लिख लें। जैसे यहाँ पर आके मैंने डेटा लिख लिया है, स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख दिया मैंने पहले बासित, और यहाँ पर आने के बाद हमने उसको दे दिया काशान, और यहाँ इसको हम दे देते हैं अली। अब यहाँ पर आने के बाद देखें मैं यहाँ पर सेल में इन नाम की एक लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने पहले सेल को सिलेक्ट किया, देन हम डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो है हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जैसे हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद इसको हम जो है वो लिस्ट में चले जाएंगे, और यहाँ पर जिस जगह की लिस्ट बनानी है वहाँ का इसको आप एड्रेस देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या दे दिया, इस जगह का इसको एड्रेस दिया, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखिए इसने इस जगह के हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर दे दी है। तो इस तरीके से अभी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नाम आ रही है उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा कोई दूसरा नाम लिखता हूँ तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिस जगह का मैंने एड्रेस दिया वहाँ पर जो नाम है ये उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा, यानी लिस्ट में है उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके दूसरा नाम दे देता हूँ, मैंने लिख दिया भाई हमाद, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्योंकि उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है आपकी। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब अगला मेरे पास जो है वो डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। तो जैसे हमने होल नंबर और डेसिमल में कंडीशन अप्लाई किया, इस तरीके से आप जो है डेट एंड टाइम की भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम टेक्स्ट लेंथ की। तो टेक्स्ट लेंथ में आप जाएंगे तो टेक्स्ट की क्या लेंथ होनी चाहिए, तो मैंने उसको बोला भाई ग्रेटर देन 5 है। अब इसका मतलब ये है कि मैं इस सेल में कोई ऐसा करेक्टर लिखता हूँ, इस सेल में कोई ऐसा नाम लिखता हूँ जिसके जो है करेक्टर 5 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करेगा, वरना अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने उसको बोल दिया कि भाई यहाँ पर हमने अली लिखा, तो ये जो अली हम लिख रहे हैं ये 3 करेक्टर का है, 5 करिए तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर आके हम मार लिखता हूँ तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि मोर देन 5 करेक्टर है, तो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं, सामने वाले जो मतलब फॉर्म वगैरह फिल करना आ रहा है, कोई डेटा इनपुट करने आ रहा है, उसको नहीं पता है कि इसमें कैसा डेटा इनपुट करना है, क्योंकि उसने पीछे कोई कंडीशन उसने अप्लाई नहीं की है। तो हम चाह रहे हैं कि सामने वाले को एक मैसेज मतलब मैसेज से पता लग जाए कि इसमें किस तरीके का डेटा इंसर्ट करना है। तो हम इसी सेल को सेलेक्ट करके इस पर हम एक इनपुट मैसेज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप इनपुट मैसेज पर आएंगे तो यहाँ पर हम इसको टाइटल दे देते हैं इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जो है हम इसको दे देंगे इंसर्ट मोर देन 5 करेक्टर, इंसर्ट मोर देन 5 करेक्टर। इसका मतलब यूज़र सामने वाला पढ़ के समझ जाएगा कि भाई इसमें जो है वो 5 से ज़्यादा करेक्टर हम देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, वरना अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जैसे अब इसको सेलेक्ट करते हैं इनपुट मैसेज नहीं आ रहा, जैसे यूज़र इसको सेलेक्ट करेगा तो ये उसका एक इनपुट मैसेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर जो है वो इधर इस तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा इधर आते हैं और यहाँ पर आके जो है मैं मतलब 3 करेक्टर का नाम देता हूँ। तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है देखें, ये एरर जो आ रहा है ये भी बहुत बड़ा आ रहा है। ये सामने हम चाह रहे हैं सामने वाले को इतना बड़ा एरर नहीं दिखाना है, हम उसको एक छोटा सा एरर दिखाएं। तो अपनी मर्ज़ी का आप जैसे आपने इनपुट मैसेज दिया आपको अपनी मर्ज़ी का एरर मैसेज भी दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। इनपुट मैसेज तो हमने इस पर ये दे दिया है, हम एरर में जाएंगे और यहाँ इसको हम टाइटल देंगे एरर मैसेज, ठीक है। टाइटल देने के बाद और यहाँ पर आने के बाद इसको आप दे देंगे दिस वैल्यू इज़ नॉट मैच, दिस या तो अभी दे दें दिस डेटा इज़ नॉट वैलिड, मतलब जो कंडीशंस आपने अप्लाई की है उसके मुताबिक ये डेटा वैलिड नहीं है, तो मैं ओके कर दूंगा। अब यूज़र जैसे आके कोई 5 करेक्टर से कम का नाम देता है, जैसे उसने यहाँ पर आने के बाद लिख दिया है अली लिखा तो 5 करेक्टर से कम का नाम है, तो अब वो उसको इतना बड़ा एरर नज़र नहीं आएगा, जिसके बाद एक छोटा सा एरर प्रिंट हो जाएगा दिस डेटा इज़ नॉट मैच। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके अपने सेल्स पर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और उस पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इनपुट मैसेज और एरर मैसेज आप जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको जो है डेटा वैलिडेशन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो है हम दीगर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस MS एक्सेल की सीरीज़ से रिलेटेड आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।